हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। स्टार्ट करते हैं क्लास। तो आज हम जो है पढ़ने जा रहे हैं डिजिटल कंप्यूटर्स। तो डिजिटल कंप्यूटर क्या होते हैं? इस समय जो मॉडर्न एरा में हम लोग यूज़ कर रहे हैं, आप डेस्कटॉप सिस्टम यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं, टैबलेट यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं। तो ये किस कैटेगरी में आते हैं? ठीक है, तो इस टाइप से ये जो सभी क्या है, ये डिजिटल कंप्यूटर्स हैं। इनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो डिजिटल कंप्यूटर जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, तो कंप्यूटर डिवाइस जिसमें आपको सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, ये सभी आपको विजुअलाइज होता है। ठीक है, तो डिजिटल कंप्यूटर्स हमारे जो होते हैं, इनको अगर हम साइज के बिहाफ पर कैटेगराइज करते हैं तो सबसे पहले कौन से आते हैं? हमारे सुपर कंप्यूटर। उसके बाद सेकंड नंबर पे आते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, देन इसके बाद आते हैं आपके मिनी कंप्यूटर, और उसके बाद लास्ट में आपका आता है माइक्रो कंप्यूटर। तो एग्जाम में जो है एक बार सवाल पूछ लिया गया था कि हम जो इस समय लैपटॉप यूज करते हैं वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है साइज के बिहाफ पर। तो इसमें हम क्या कहेंगे? हमारा जो हम डेस्कटॉप, ठीक है, डेस्कटॉप सिस्टम, लैपटॉप सिस्टम, ठीक है, इसके अलावा आपका टैबलेट हो गया या आपका लैपटॉप हो गया, ठीक है, टैबलेट, मोबाइल, ये आपके किस में आते हैं? ये सभी जो हम यूज करते हैं वो सारे आते हैं माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में। ठीक है, तो यहां से डायरेक्टली सवाल पूछ लिया जाता है एग्जामिनर के थ्रू कि हमारा जो है कंप्यूटर किस कैटेगरी के अंदर आता है जो हम यूज करते हैं। तो अगर आप देखेंगे कैटेगरी वाइज जो है सुपर कंप्यूटर, जो कि साइज में बहुत बड़े होते थे, ये बहुत बड़ी कैलकुलेशन या फिर आप कह सकते हैं कि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में आज भी ये कंप्यूटर्स यूज किए जाते हैं। जैसे कि आपका गूगल है, गूगल आपका जो है सुपर कंप्यूटर यूज करता है। ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर, आपका मिनी कंप्यूटर, उसके अलावा माइक्रो कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर में हमारे कौन कौन से आ जाते हैं? हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है, ठीक है, डेस्कटॉप, लैपटॉप आपका यूज होता है। उसके अलावा आपका जो है टैबलेट, मोबाइल, ये सारे जो हैं आपके आ जाते हैं माइक्रो कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, तो यहां से डायरेक्टली सवाल पूछ लिया जाता है, तो वही हम बात कर लेते हैं। तो डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है और वो साइज के बिहाफ पर किस तरीके से कैटेगराइज करेंगे। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आप जो मोबाइल डिवाइस यूज करते हैं या टैबलेट यूज करते हैं वो किस कैटेगरी के अंदर आपके आते हैं, तो आप बता सकते हैं कि माइक्रो कंप्यूटर के अंदर जो है ये सभी डिवाइसेस हमारी आती है। ठीक है, तो आप सभी इस समय देख रहे हैं और हमारा जो है, और आप देखेंगे कि ये जो बॉक्स होता है हमारा मॉनिटर के साथ में, इसे आप क्या कहते हैं? सीपीयू। तो हम बात कर लेते हैं सीपीयू। तो सीपीयू क्या होता है? जिसके अंदर हमारे सारे कंपोनेंट्स जो हैं एक साथ जुड़े होते हैं, एक दूसरे से किस तरीके से कम्युनिकेट करना होता है, किस तरीके से फंक्शनैलिटी होती है, उन सभी को जानने के लिए हम एक सिंपल वर्ड यूज करते हैं सीपीयू। लेकिन उसे सीपीयू नहीं, कंप्यूटर के फॉर्म में कैबिनेट कहा जाता है। मैं जैसे जैसे आगे बताऊंगा आपका जो है सीपीयू का जो आप कहेंगे कि सीपीयू क्या होता है, तो सीपीयू का आप एग्जैक्टली बता पाएंगे और ये नहीं कहेंगे कि ये जो कैबिनेट होता है ये सीपीयू होता है। आपकी जो है थिंकिंग पूरी बदलने वाली है कि ये जो कैबिनेट है इसे हम जो कहते हैं वो होती है कैबिनेट, ना कि सीपीयू। सीपीयू क्या होता है? हमारी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि हम यूज करते हैं, आपका इंटेल का होता है। ठीक है, तो ये सारी जो है हमारे, ये जिसे आप सीपीयू कहते हैं ना, ये उसके अंदर की जो है सारी कंपोनेंट्स हैं जिन्हें आप देख पा रहे हैं। ठीक है, इसे हम कहते हैं कैबिनेट। इसे कहा जाता है कंप्यूटर की फॉर्म में कैबिनेट। अब कैबिनेट के अंदर कौन कौन से आइटम जो है या फिर कौन कौन से कंपोनेंट्स जुड़े होते हैं, आप सभी ने अगर कभी अपना जो डेस्कटॉप खोला या फिर जिसे आप सीपीयू कहते हैं, जिसे कंप्यूटर लैंग्वेज में कैबिनेट कहा जाता है, तो उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स आपके होते हैं? सबसे पहला होता है आपका मदरबोर्ड। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे आ जाता है मदरबोर्ड। ठीक है, दूसरे नंबर पे आप देख रहे हैं एसएमपीएस पावर सप्लाई। ये जो पावर सप्लाई है ये आपके सभी कंपोनेंट्स को पावर सप्लाई करने का काम करती है।
वहीं आपका सिस्टम कूलिंग फैन जो कि सिस्टम को हीट होने से बचाने के लिए यूज किया जाता है। फ्लॉपी ड्राइव जो यूज होती है वो यूज होती है फ्लॉपीज को रीड करने के लिए, जो कि आपके कैबिनेट के अंदर ही इंस्टॉल होती है। ठीक है, सीपीयू हीट सिंक मतलब सीपीयू फैन जो आपका प्रोसेसर लगा होता है इसके ऊपर, यहाँ पर जो है ये सीपीयू फिट होता है, इसके ऊपर जो है फैन लगाया जाए ताकि सीपीयू ठंडा रह सके। उसके बाद आपका हार्ड ड्राइव जिसके अंदर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है या फिर आपकी अदर फाइल्स जो हैं वो सेव होती हैं। ठीक है, तो ये किस लिए यूज होते हैं आपके हार्ड ड्राइव। उसके बाद ऑप्टिकल ड्राइव जो आप सीडी डीवीडी जो रीड करते हैं उसके लिए आपका जो है यूज होता है सीडीज। उसके अलावा है रैम जो कि आपके प्रोसेसिंग को फास्ट करने के लिए यूज की जाती है, वो भी आपकी जो है मदरबोर्ड के ऊपर फिक्स की जाती है। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट्स था हमारा वो था मदरबोर्ड। उसके बाद पावर सप्लाई, सिस्टम कूलिंग फैन, फ्लॉपी ड्राइव, सीपीयू और जितने भी इक्विपमेंट्स आपके होते हैं, पेन ड्राइव। ठीक है, पेन ड्राइव आप यूज करते हैं तो वो भी आप सीपीयू के अंदर ही लगाते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या कहते हैं इसको, सीपीयू, हम जो है इसे कहते हैं कैबिनेट। और अगर आप बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया या बाहर के देशों में इसे कहा जाता है टावर। अब आप कहेंगे कि टावर इसे क्यों कहा जाता है, तो टावर इसे इसलिए भी कहा जाता है कि जैसे अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो वो टावर क्या होता है आप सभी जानते हैं। जैसे आप सभी के आसपास कोई टावर लगा हो तो जितने भी मोबाइल डिवाइसेस होते हैं वो सभी क्या होते हैं आपके इस टावर के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो हर वो सेंट्रलाइज यूनिट जिसके साथ सारी की सारी डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं उसे टावर कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारी एक सेंट्रलाइज यूनिट है क्या, टावर, इसीलिए इसको टावर कहा जाता है क्योंकि सभी जो मोबाइल डिवाइसेस होती हैं वो आपकी कनेक्टेड होती हैं उस टावर के साथ। ठीक है, वहीं हम बात कर रहे थे कैबिनेट। तो हमारी जितनी भी यूनिट्स होती हैं, ठीक है, ये सारी यूनिट्स हमारे कंप्यूटर के अंदर होती हैं या फिर कैबिनेट के अंदर होती हैं। वहीं हम बात करते हैं पेन ड्राइव, आप लोग कहाँ लगाते हैं, पेन ड्राइव आप यूज करते हैं सीपीयू के अंदर, सॉरी कैबिनेट के अंदर। ठीक है, मदरबोर्ड में जो लगाते हैं कि आप कोई भी माउस कनेक्ट करते हैं, आप सीडी लगाते हैं, डीवीडी लगाते हैं, फ्लॉपी डिस्क लगाते हैं या फिर आप कोई भी गेम की डिवाइस जो लगाते हैं वो आप कहाँ लगाते हैं, मदरबोर्ड के ऊपर। तो ये सभी क्या एक सेंट्रलाइज यूनिट है जिसके जरिए हमारी सारे इक्विपमेंट्स कनेक्ट होते हैं। सीपीयू के जरिए ही आपका जो है सीपीयू से ही या फिर आप कहेंगे कैबिनेट से ही सारे के सारे इक्विपमेंट्स आपके कनेक्टेड होते हैं। कीबोर्ड आपका कनेक्ट होता है, माउस आपका कनेक्ट होता है, मॉनिटर आपका कनेक्ट होता है, एक्सटर्नल पेन ड्राइव आप लगाते हैं वो भी आपका जो है सीपीयू या फिर कैबिनेट के साथ कनेक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर ले मदरबोर्ड। हम बार बार नाम यूज कर रहे हैं मदरबोर्ड। मदरबोर्ड एक्चुअल में दिखता कैसा है तो आप सभी देख पा रहे हैं कि मदरबोर्ड किस तरीके से विजुअलाइज होता है और किस तरीके से जो है सारे के सारे कंपोनेंट्स इसके ऊपर लगे होते हैं। मदरबोर्ड जो होता है वो आपका एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी कहा जाता है। मदरबोर्ड को दो नामों से बुलाया जाता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड या फिर मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि इस बोर्ड पे ही सारे कंपोनेंट्स हमारे कनेक्ट होते हैं। आपके पास जो पीसीआई स्लॉट्स आपको मिलते हैं जो आप देख पा रहे हैं। ठीक है, ये पीसीआई स्लॉट्स जिनके थ्रू हम एक्सटर्नल डिवाइसेस हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे गेमिंग जो खेलते हैं उनके लिए जो है ग्राफिक कार्ड जरूरत पड़ती है या कैप्चर कार्ड की जरूरत पड़ती है, तो उनके लिए जो पीसीआई स्लॉट्स की हेल्प चाहिए होती है। सीमोस बैकअप बैटरी, ये आपकी जो है टाइम वगैरह के लिए सीमोस बैटरीज आपकी यूज होती है। ये आप देख रहे हैं, ये ऑडियो के इनपुट आउटपुट पोर्ट्स हैं जहां से हम ऑडियो या फिर स्पीकर्स को यूज कर सकते हैं, माइक्रोफोन्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये जो आप बीच में मेन पॉइंट जो आप देख रहे हैं ये है सीपीयू, जहां पे आपका सीपीयू इंस्टॉल होता है मदरबोर्ड के ऊपर। ठीक है, तो ये आप जो देख रहे हैं ये है आपका रैम वाला पोर्शन, ये आपके रैम स्लॉट है मदरबोर्ड के ऊपर। तो रैम जहां पे हम सारी रैम्स को यूज कर पाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, मोटा मोटी आपको मदरबोर्ड किस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, तो आज हमने जो बात की डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है और इनको साइज के हिसाब से किन किन कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। ठीक है, साथ ही साथ अब हम जो है कैबिनेट के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स आपके लगे होते हैं, वहीं कल से हम जो है नेक्स्ट क्लास से अब हम जो है कंपोनेंट्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट या फिर जो कंपोनेंट हमने लिया है वो है मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड के जो है अब हम नेक्स्ट क्लास में पूरा कंप्लीट डिटेल में पढ़ेंगे और साथ ही साथ आपको मदरबोर्ड को फिजिकली भी आपको शो कराएंगे किस तरीके से मदरबोर्ड दिखता है, कौन कौन से कंपोनेंट्स कहाँ लगे होते हैं, किस तरीके से हम सारे कंपोनेंट्स को
यूज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू गाइज।